प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी के वृंदावन लीला, जो सूरसागर से संकलित है, की चर्चा करेंगे। अब के राख लेहु गोपाल, दसहु दिशा दुसह दावाग्नि, उपजी है इहि काल। पटकत बांस कांस कुछ चटकत, लटकत ताल तमार, उचकट अति अंगार, फुटत परत झपट लपट कराल। धूम धुंधी बाढ़ी घर अंबर, चमकत बीच जवाल। हरिण बराहा मोर चातक पिक, जरत जीव बेहाल। जनि जिय डरहु नैनन मुंदउ सब, हंसी बोले नंदलाल। सूर अग्नि सब बदन समानी, अभय दिए ब्रज बाल। प्रस्तुत जो पद है सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से संकलित है और सूरसागर के भी वृंदावन लीला से ये संकलित है। इसमें विनय भाव पर यह आधारित है। इसमें प्रभु श्री कृष्ण की अवतारी लीला का वर्णन किया गया है कि वो भक्त के उद्धार और भक्त अपने उद्धार की इसमें कामना करता है। कि सूरदास जी इस तरह से निवेदन कर रहे हैं कि ये इस एक ऐसे समय का चित्रण है कि जैसे वृंदावन में चारों तरफ कहीं आग लग गई है और आग लग जाने से जो दसों दिशाएं, वो ऐसा लग रहा है वहाँ आसपास जंगल में आग लग गई और जंगल में आग लगने से चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है और जिससे जो जंगल में बांस हैं, कांस हैं, वो टूट टूट गिर रहे हैं और चारों तरफ धुआं भरा हुआ है। तो जो एक डरावना सा माहौल बना हुआ है इस तरह से, तो जो वहाँ के निवासी हैं, जो वृंदावन के लोग हैं, वो श्री कृष्ण जी से अपने बचाव की कामना कर रहे हैं और कामना करते हुए किस तरह से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे गिरधर, आप हमें बचा लीजिए, हे गोपाल हमें बचा लीजिए। और तो ये जो आग लगी हुई है चारों तरफ और सभी जैसे बेहाल है, भयभीत है, तो ये भी श्री कृष्ण जी की लीला ही इसमें बताई गई है कि किस तरह से श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला करके और वहाँ चारों तरफ जैसे आग का दृश्य पैदा कर दिया है, वहाँ आग लगी हुई सब जगह दिख रही है और किस तरह से ब्रज के निवासी उनसे अपने बचाव की कामना कर रहे हैं कि अब के राखी लेऊ गोपाल। अब के, आज तो राखी रख लीजिए, लेऊ लीजिए गोपाल। हे गोपाल, अब तो आप हमें बचा ही लीजिए। आज हम आपकी शरण में हैं। चारों तरफ जो आग लगी हुई है, आप आज हमें उससे बचा लीजिए। दसों दिशा दुस्सह दावाग्नि। दसों दिशा की दसों दिशाओं में दुस्सह, बहुत ही भयंकर, दावाग्नि, जंगल की आग, कि दसों दिशाओं में जंगल की आग फैली हुई है, यानी चारों तरफ यहाँ आग ही आग हो रही। उपजी है यही काल। उपजी है, उपज गई है, उत्पन्न हो गई है, यही इस समय, काल या समय, कि इस समय दसों दिशाओं में जो है आग उत्पन्न हो गई है। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। पटकत बांस, और जो जंगल में जो बांस के पेड़ हैं वो गिर गए हैं, पड़ गए हैं। कास कूस चटकत, और जो कांस है, घास है, कुस है यानी घास, जो कांस भी एक तरह की घास ही होती है। कास और कुस चटक गए, जो घास खड़ी हुई है जंगल में वो चटक गई है, जल गई है। लटकत ताल तमाल, और ताल और जो तमाल के वृक्ष हैं वो जल जल के लटक गए हैं। उचटत अति अंगार, और जब चारों तरफ आग लगी हुई है तो अंगारे जो हैं, आग के जो अंगारे हैं, आग से जो चिंगारियाँ निकल रही हैं वो चारों तरफ उछट रही है। फूटत पर झपटत लपट कराल, और उससे सब चारों तरफ क्या हो रहा है, फूटत पर झपटत लपट कराल, कि चारों तरफ जो है वो लपटें निकल रही, आग की लपटें निकल रही हैं। धूम धुंधी बाड़ी घर अंबर, और जो धूम यानी धुएं का, धुंध, कोहरा, बाड़ी बढ़ गया है, घर अंबर, घर और आकाश में, और चारों तरफ घरों में भी धुआं भर गया और आकाश में भी चारों तरफ
जो है वो धुआं ही धुआं हो गया। चमकत बीच बीच ज्वाल, और बीच बीच में ज्वाल अग्नि चमक उठती है। जो धुआं भरा हुआ है उसमें से बीच बीच में से फिर आग चमक उठती है। इन सबको श्री कृष्ण जी की, ये सब जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इन सबको श्री कृष्ण जी की इसमें लीला बताया गया है, किस तरह से भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं। हरिण वरहा मोर चातक पिक, जरत जीव बेहाल। और जंगल में हरिण और वरहा सुअर, मोर, चातक, चकवा पक्षी, पिक, कोयल, जरत जीव बेहाल। जरत जलते हैं, जीव बेहाल, बेहाल होकर ये इतने तरह के जीव जंगल में जल रहे हैं। और भी बहुत सारी तरह के जीव जंगल में जल रहे हैं, जिनमें हिरण है, सुअर है, मोर है और चकवा पक्षी है, कोयल है, आदि जीव बेहाल होकर जंगल में जल रहे हैं। जनि जिय डरहु, जनी यानी मनुष्य, जी मन में डरहु डर रहे, और मनुष्य जो है वो मन ही मन में डर रहे कि कहीं ये आग हमारे घरों तक भी आ गई तो हम सब इसमें जलकर भस्म हो जाएंगे। नैन मूंदहु सब, और सभी अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान हो या कोई भी पशु, जब ज़्यादा हम डरते हैं तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो वो भी वहाँ मनुष्य जो डरे हुए थे वो अपनी आंखों को बंद कर रहे थे। हंसी बोले नंदलाल, तभी उसी समय हंस करके नंदलाल बोले, सूर अग्नि सब वदन समानी, अभय दिए ब्रजबाल। और तभी श्री कृष्ण जी वहाँ हंसकर बोले, और सूरदास जी कहते हैं कि अग्नि सब वदन समानी, अग्नि आग को, शब सभी, वदन समानी अपने मुंह में समेट लिया। जो चारों तरफ आग फैली हुई थी उसको श्री कृष्ण जी ने अपने मुंह में समेट लिया। अभय दिए ब्रजबाल, और जो ब्रज के जो निवासी थे उनको अभय का दान दिया, यानी उनको उस भय से मुक्ति दिलाई। इस तरह से इस पद में श्री कृष्ण जी की लीला का चित्रण किया है। और इसको जो चारों ओर जो दावाग्नि फैलने से सभी जीव और वनस्पतियों की जो दुर्दशा हुई या भय का जो वातावरण बना, उसे ईश्वर की लीला ही इन्होंने बताया कि किस तरह से ईश्वर की लीला अपरंपार है। इसकी व्यंजना भी इस पद में सुंदर हुई है। इसमें अनुप्रास, यमक आदि छंदों का प्रयोग भी सुंदर ढंग से किया गया है। आगे जो दूसरा पद है उसमें किस तरह से बताते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कितना स्नेह रखती है। अगर वो बच्चा थोड़ी देर नहीं दिखाई दे तो किस तरह से वो बेचैन हो जाती है, और माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा ही कैसा रहता है, अबोध रहता है, नासमझ रहता है। चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए वो हमेशा ही नासमझ रहता है। वो ये हमेशा यही समझती है कि मेरा बच्चा तो बहुत भोला है और उसको कोई भी बहला फुसला सकता है। तो उसी तरह का इसमें चित्रण किया गया है कि किस तरह से जो ये प्रस्तुत पद है इसमें बलराम आदि के साथ कृष्ण को नहीं आया हुआ देखकर माता यशोदा की जो दशा होती है उसका भावपूर्ण, कृष्ण जब चले जाते हैं कहीं तो जब मथुरा चले जाते हैं और वो उनको लाने के लिए जब बलराम जाते हैं और जब वो वापस आते हैं और कृष्ण उनके साथ नहीं आते हैं तो उनके साथ कृष्ण को नहीं देखकर और यशोमती माता की जो दशा होती है उसका ही सुंदर चित्रण इस पद में किया गया। जसुमती टेरती कुंवर कन्हैया, आगे देख कहत बलरामई, कहाँ रहो तू भैया, मेरो भैया आवत अभई, तोई दिखाऊं मैया, धीरज करो नेकु तुम देखो, ये सुनी लेत बलैया, पुनि यह कहती मोही पर मोदत, धरनी गिरी मूर्छैया, सूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरो बाल कन्हैया। कि जसुमती टेरती कुंवर कन्हैया, जसुमती यशोदा मैया टेरती बुलाती कुंवर कन्हैया। यशोदा माँ जो है सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण को आवाज देती है, टेरती यानी आवाज देती है। जसुमती टेरती कुंवर कन्हैया कि माता यशोदा बालक कृष्ण को आवाज देती है। और आवाज देने पर आगे से क्या होता है, आगे देखी कहत बलरामी, कि आगे से बलराम को आता हुआ देखकर कहत बलरामी, बलराम से कहती है कहाँ रहो तू भैया, कि कहाँ पर रहो, रहा तू तुम्हारा भैया, कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, मेरो भैयो आवत अभई,
अब वो जो बलराम है वो कह रहे हैं कि मेरो भैया आवत अभी, हे माता मेरा भाई अभी आता है, तो ही दिखाऊँ तो मैया, और जैसे ही वो आ जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगा या उसको आपके पास ले आऊँगा। धीरज करहु नेक तुम देखो, यह सुनी लेत भलैया। धीरज करो, आप धीरज धैर्य धारण कीजिए, नेकहु तुम देखो, और नेकहु यानी थोड़ी देर में तुम उसको देख लोगे, कि आप तो धैर्य धारण करो, थोड़ी देर में ही आप उनको देख लेंगे। यह सुनी लेत भलैया, और यह सुन करके कि श्री कृष्ण आ गए हैं और वो थोड़ी देर में मुझसे मिल लेंगे, तो यशोदा मैया बलराम की बलैया लेने लगती है, उसको आशीर्वाद देने लगती है। पुनि यह कहती मोही प्रमोदत, पुनि यानी दोबारा यह कहती है मोही मुझे प्रमोदत बहका रहे हो, कि कहीं तुम मुझे बहका तो नहीं रहे हो। धरनी गिरी मूर्छैया, और ऐसा करके कह के धरनी धरती पर गिर जाती है मूर्छैया, और मूर्छैया और मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। कि वो दोबारा बलराम से पूछती है कि कहीं तुम मुझे बहका तो नहीं रहे हो, और ऐसा कह के कि श्री कृष्ण नहीं आए ये सोच करके वो धरती पर गिर जाती हैं और गिरकर मूर्छित हो जाती हैं। सूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरो बाल कन्हैया। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण को न देखकर बहुत ही व्याकुल हो गई। सूर बिना, सूरदास जी कहते हैं बिना सुत, बिना बेटे के, अति व्याकुल, बहुत ही व्याकुल, मेरो बाल कन्हैया, कि बिना सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण को न देखकर बहुत ही व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मेरा कृष्ण तो अभी नासमझ बालक है, उसको वो मथुरा कैसे रह गया, वो मेरे पास क्यों नहीं आया। तो ये जो पद है इसमें बालक के प्रति माता का जो वात्सल्य होता है उसकी अनुभूति में व्यंजना हुई है। और इसी के साथ जो है कि माताएं अपने बालक को हमेशा नासमझ ही मानती है और जरा सी भी अनिष्ट की आशंका में व्याकुल हो उठती हैं, और इसमें ऐसी स्थिति का चित्र उभारा गया है। धन्यवाद।